नमस्ते, आई एम जेविन डॉक्टर सपना गहलोत और आज का सेशन है अंबेडकर पे राष्ट्रीय एकीकरण पर विचार। राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में दृष्टिकोण के आधार पर अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन एवं कार्यों की आलोचना की गई। आलोचकों का मत है कि अंबेडकर की दलितोद्धार की राजनीति ने भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज में गंभीर जातीय घृणा एवं तनाव की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकीकरण की गति धीमी हुई। अंबेडकर ने राष्ट्रीय समानता एवं न्याय की दृष्टि से हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम, पारसी आदि धर्मों की समीक्षा की और दलितों की दृष्टि से इन सभी धर्मों पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। इससे राष्ट्रीय एकीकरण की भावना पर प्रतिकूल असर पड़ा। अंबेडकर ने स्वयं तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया ही नहीं, उन्होंने समस्त दलित जातियों को इस आंदोलन से दूर करने की प्रेरणा दी। आलोचकों का मत है कि एक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति असहयोग करना और दूसरी ओर ब्रिटिश राज के सहयोग करना अंबेडकर के ऐसे दूरदर्शी राजनीतिक कार्य थे जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण के राजनीतिक पक्ष पर प्रतिकूल असर डाला। अंबेडकर के द्वारा मुस्लिम लीग की भारत के विभाजन की मांग का समर्थन करने से उनकी पृथकतावाद नीति को बल मिला और ब्रिटिश राज के भारत के विभाजन के षड्यंत्र की सफलता मिली। इससे भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को गंभीर आघात लगा। अंबेडकर के बारे में उपरोक्त विचारों से असहमत जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है, विद्वानों का मत ये है कि विचार भ्रांत धारणाओं पर आधारित हैं और एक पक्षीय की वास्तव में राष्ट्रीय एकीकरण में अंबेडकर की गहरी आस्था थी और इस बारे में उनकी निष्ठा असंदिग्ध थी। इस संबंध में उनके राजनीतिक चिंतन एवं उनके कार्यों से उनके प्रमाण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किंतु सबसे पहली आवश्यकता तो राष्ट्रीय एकीकरण के विषय में उनके विचारों के सकारात्मक पक्ष को समझने की थी। इस दृष्टि से कुछ लिखित तथ्यों को उल्लेख किया जा सकता है। अंबेडकर के अनुसार राष्ट्रीय एकता का वास्तविक आधार सामाजिक एकता है। उनके अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण की पूर्व शर्त सामाजिक एकीकरण है। भारत के सभी समुदायों, धर्मों एवं संस्कृतियों के बीच सामाजिक एकता की भावना के कारण ही वे मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करने में समर्थ हुए थे। अंबेडकर का ये मत है कि स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व ऐसे उदारवादी मूल्य हैं जिनके आधार पर भारत में सामाजिक एकता स्थापित की जा सकती है और अंत में राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। अंबेडकर ने राष्ट्रीय विचार एवं कार्यों से संबंधित तथ्य राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। अंबेडकर ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया और इसे राष्ट्रीय एकता के लिए विनाशकारी बताया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादी के इस दृष्टिकोण का विरोध किया कि भारतीय आर्य मूलतः विदेशी हैं तथा स्वर्ण व शूद्र नस्लीय दृष्टि से दो पृथक एवं विरोधी समुदाय हैं। उन्होंने यथार्थवादी रुख अपनाते हुए विभाजित भारत की राष्ट्रीय एकता के पक्ष में पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। अंबेडकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता भारत राज्य में देशी रियासतों के विलय का पूर्ण समर्थन किया और इस बारे में देशों नरेशों को परामर्श दिया कि उन्हें अपनी प्रभुसत्ता भारतीय संघ में मिला देना चाहिए। अंबेडकर ने भारत की राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन के विचार का पूर्ण समर्थन किया। राष्ट्रीय एकता के पक्ष को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की धारणा का समर्थन किया। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का समर्थन किया। वे हिंदी को राष्ट्रीय एकता का एक प्रमुख आधार मानते थे। उन्होंने भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय की ऐसी धारणा को स्थान दिया जिसके आधार पर भारत में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ एवं स्थायी बनाया जा सकता है। अंबेडकर राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक थे। ये उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय
एकीकरण के बारे में अंबेडकर से मतभेद होने के बावजूद कांग्रेस उनकी राष्ट्रीय एकता के कहते ना कि उनकी एकता में एक विश्व में भलीभांति परिचित थी और इसलिए स्वतंत्रता की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस ने उन्हें संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया और उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का चेयरमैन बनाया।